हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ये पूजा का टाइम होता है। नहा धो के मैंने सारे काम तो कर ही लिए थे, झाड़ू पोंछा वगैरह ये सब मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और अब मुझे करनी थी पूजा, क्योंकि मैं नहा कर आ चुकी थी और घर में चल रहा है पेंट का काम। तो उसकी वजह से हुआ पड़ा है सब कुछ अस्त व्यस्त। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, क्योंकि पेंटर अभी आते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। तो सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है काम का। तो अभी घर में चल रहा है पेंट। तो ये लोग कर रहे थे, विंडो और डोर्स पर आ चुके हैं घर में। वॉल्स का तो पेंट हो चुका है। तो ये लोग इतने कर रहे थे तो मैं भी नहा कर आ चुकी थी। तो फिर मैंने नहा कर आने के बाद में इन लोगों के लिए बनाना था मुझे नाश्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे सभी आज घर पर हैं। तो उन लोगों के लिए बनाने वाली हूँ मैं नाश्ते में भिंडी और पराठा। तो भिंडी इतने मैंने धोकर रख दी थी कि इससे इसका पानी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, और फिर उसके बाद में भिंडी कट कर लेती हूँ। तो बीच बीच में मुझे काफ़ी सारे काम देखने के लिए जाना भी पड़ रहा था। तो मैं भिंडी काट के रख गई थी, फिर मैंने आके आटा गूंदा, क्योंकि घर में अगर काम चल रहा हो तो बस सब कुछ इधर से उधर होता रहता है। कभी कोई आवाज़ लगाता है तो कभी कोई आवाज़ लगाता है। तो मैंने भिंडी काट के रख दी थी, आटा गूंद के रख दिया था। अब मैं जल्दी से भिंडी बनाकर रख दूँगी, और सबके लिए मुझे चाय भी बनानी है। तो ये काम भी चल ही रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं भिंडी बनाने जा रही थी और पता लगा कि प्याज तो है ही नहीं। फिर मैंने ओनली टमाटर डाल के भिंडी की सब्ज़ी बनाई, और वो भी काफ़ी अच्छी बनती है। बिना प्याज के भी आप भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ऑयल लेना है, ऑयल के अंदर जीरा डालें, हींग डालें, और हल्दी मिर्च नमक और टमाटर काट के डालकर आप भिंडी की सब्ज़ी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मैंने इसमें डाला मैगी मसाला, उससे भिंडी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मेरे बच्चों को तो ये भिंडी इस टाइप की बनी हुई बहुत अच्छी लगती है, और फटाफट बन भी जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर भिंडी बनी है। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से भाप में बन जाएं। तो ये बात तो सभी को पता है कि भिंडी के अंदर पानी नहीं डलता है, और भिंडी ड्राई ही बहुत अच्छी लगती है। तो फिर इतने में मुझे बनानी थी चाय। तो मैंने जल्दी से चाय के लिए अदरक कूटा और कूट के डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आटा लगा के मैंने रख दिया था। मेरी एक आदत है कि मैं आटा लगाकर रख देती हूँ, और उसके बाद में 10 से 15 मिनट के बाद जब मुझे रोटियां बनानी होती हैं, तब मैं आटे पे हल्का सा 2 से 3 बूंद ऑयल लगाती हूँ और आटे को चिकना कर लेती हूँ। वो बहुत अच्छा हो जाता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारी रोटी या पराठे जो भी आप बना रहे हैं बहुत अच्छे बनते हैं, और उससे पलोथन बहुत कम लगता है। तो फ्रेंड्स, भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, और आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी रात की, तो वो मैंने गर्म कर ली अच्छी तरह से। और इनके वो लगी हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख, तो जल्दी से परी आती है और वो नाश्ता लगा कर ले जाती है। तो फ्रेंड्स, चाय भी बन चुकी है, और इतने में आ जाते हैं हमारे दूध वाले भैया। ये आफत मचा लेते हैं, आवाज़ पे आवाज़ लगाते रहते हैं। तो इनसे दूध लेकर मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद में अपनी बेटी का और अपने लिए नाश्ता में लगा कर ले जाती हूँ, क्योंकि काम करते करते मुझे भी भूख लग जाती है, और उस 11 या 11:30 तो बज ही जाते हैं नाश्ता करने के लिए। ये हमारा डेली का टाइमिंग यही होती है। तो बच्चे घर पे हैं तो वो तो और भी ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है। तो सबको नाश्ता मैं करा चुकी थी, अब मेरी बेटी और मैं बचे थे बस। तो हम दोनों बैठकर नाश्ता कर लेंगे अच्छे से। तो जब तक परी नहाकर आती है तब तक मैं नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं उसका भी वेट करूँगी, क्योंकि उसकी भी आदत है कि वो मेरे साथ नाश्ता करती है। और ये सब लोग नाश्ता कर लेते हैं तभी वो मेरे साथ में नाश्ता करती है। वो नहा के आ चुकी है, तो मैं उसके साथ नाश्ता करूँगी। और छुटकू मेरा मेरे पास खड़ा हो गया था कि मम्मी आप क्या खा रहे हो, जबकि सबको ही मैं सेम नाश्ता देती हूँ हमेशा। तो पूछ रहा था, तो मैंने उसको आंवले की चटनी से एक बाइट खिलाया। यही मैं परी के साथ भी कर रही थी, तो कह रही थी हाँ मम्मी सही लग रहा है, वो खाना नहीं चाह रही थी। तो हम नाश्ता करने के बाद में फ्रेंड्स आ जाते हैं हम किचन में, क्योंकि किचन के इतने काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं डेली का। ये मेरा डेली का रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, और कंटिन्यू मेरा सेम रूटीन हमेशा यही रहता है कि हाँ जल्दी से नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद में बर्तनों के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई मेड नहीं लगी हुई है। सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। झाड़ू पोंछा बर्तन सारे काम मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, और करने भी चाहिए हर लेडीज़ को, क्योंकि हमें ये लगता है कि हाँ कि हम अगर अपने काम खुद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम सेविंग कर रहे हैं। तो भैया कर रहे हैं दरवाज़ों के ऊपर पुट्टी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कोड लगाया था प्राइमर का, अब ये पुट्टी खींच रहे हैं दरवाज़ों के ऊपर। उसके बाद में 2 कोड ये करेंगे पेंट के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद में फाइनल टच आएगा इनका। कम से कम 5-6 प्रोसीजर में जाके एक दरवाज़ा कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे,
किचन में साफ़ करने के लिए। तो बेटी बोल भी रही थी मेरी कि मम्मी मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं कहा नहीं, आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई के लिए उसको 12th है उसका, तो काफ़ी देर तक वो पढ़ाई करती है, क्लासेस आती रहती हैं उसकी, तो वो अपनी क्लासेस अटेंड करती है। तो मैंने उससे बोला कि मैं खुद हेल्प कर लूँगी, वो मेरी हेल्प मत करो। तो फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। उसके लिए मुझे बकेट को खाली करना था। पूरी बकेट के अंदर काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे रात के, तो वो मैंने नहीं लगा पाई थी मैं, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था। तो पहले बकेट खाली करती हूँ मैं, सारी बर्तन फिर मैं उसके अंदर लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं बाहर का काम तो थोड़ा बहुत निबट ही चुका है। अब मैं जल्दी से आके बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं, सारी साफ़ सफाई मैं कर लूँगी। ये थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई जैसे मैं करती रहती हूँ, तो मुझे वीकली सफाई थोड़ी इजी पड़ जाती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी बहुत सफाई शुरू में करके चलती हूँ डेली की डेली, तो डेली सफाई करने से फ्रेंड्स ये होता है कि आपका किचन एक तो बहुत अच्छा सा दिखने लगता है, साफ़ सुथरा रहता है और चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। इस वाली डस्टिंग को करने के लिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सारे काम आप जब कर लें तो किचन में एक गीला कपड़ा लें और उसको अच्छे से निचोड़ कर और पूरी क्लीनिंग कर सकते हैं सेल्फ की, और सारी चीज़ें हल्का सा हल्का उसको साफ़ कर दें। तो आप देख सकते हैं किचन कितना अच्छा हो गया था। तो फ्रेंड उसके बाद में मैंने जब रूम में पेंट चल रहा था, तो मैं आ जाती हूँ इधर सफाई करने के लिए। किचन तो साफ़ कर आई थी मैं, यहाँ पर इन्होंने प्राइमर करा था, तो विंडो जब ओपन करी तो डस्ट काफ़ी निकली। आप देख सकते हैं कितनी डस्ट निकली है। तो मैंने यहाँ से झाड़ू लेके रूम की भी सफाई करी, क्योंकि काफ़ी सारे काम मुझे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर मैं ये साफ़ नहीं करूँगी तो पैरों से क्या होगा, क्योंकि हम लोग इसी घर में रह रहे हैं, क्योंकि पेंट भी चल रहा है, बच्चे इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो सारा गंदा होता रहता है। तो मुझे क्लीनिंग हैंड टू हैंड करनी ही होती है। तो आप देख सकते हैं पहले लुक में और अब के लुक में बहुत फ़र्क आता जा रहा है। जैसे जैसे दीवारों पे पेंट हुआ है, दीवारें इतनी सुंदर लगने लगी हैं, और उसके बाद में विंडो और डोर्स पर भी काफ़ी पेंट प्राइमर वगैरह हो चुका है, तो उससे भी लुक निकल कर आ रही है। प्राइमर की लुक अलग ही निकल रही है, पेंट की लुक अलग निकल कर आएगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये पेंट का कम्प्लीट दरवाज़ा है। तो मैं आ जाती हूँ फिर छत पर, क्योंकि छत पे काफ़ी सारे काम थे फ्रेंड्स मेरे लिए, क्योंकि छत पे एक तो सारा सामान इतना फैला पड़ा है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे कपड़े फैलाने थे, बज चुके थे दोपहर के 2, और 2 बजे तक भी फ्रेंड्स मेरे काम निबट कर नहीं आए हैं आज, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इन मुझे डालने थे यहाँ कपड़े आग लाकर। तो मेरा बेटा साथ में आ गया था, तो वो बोला मम्मी चलो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो मैं आ जाती हूँ छत पर, और छत पे सारे कपड़े मैं फैलाती हूँ एक एक करके। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। मैं सर पे दुपट्टा रख कर ही कपड़े फैलाती हूँ, क्योंकि धूप सामने से पड़ती है, सूर्य देवता सामने से विराजमान रहते हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो एक एक करके सारे कपड़े मैं उल्टे करके सुखाती हूँ। और हमेशा कपड़े हमेशा याद रखिए उल्टे करके ही सुखाने चाहिए। मेरी तो ये हैबिट में है, मैं कोई भी कपड़ा सीधा नहीं सुखाती, वरना धूप से सारे कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। और तार को हल्का सा, आपको कोई भी कपड़े आप डालते हैं तो एक कपड़ा लेकर साफ़ कर लेना चाहिए। उस पर अगर कोई मक्खी बैठी है या कुछ भी है, तो आपके कपड़ों पर कम से कम उसके दाग नहीं लगेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते रहना चाहिए। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, और नीचे आकर मुझे मन कर रहा था मेरा, क्योंकि 2-2:30 बज चुके थे, मेरा मन कर रहा था चाय पीने का। तो मैंने अपने लिए बनाई चाय, तो मेरे हस्बैंड को भी दी मैंने। और पुट्टी वाले भैया कंटिन्यू अपना काम कर रहे थे, वो यहाँ पुट्टी खींच रहे हैं दरवाज़ों पर, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। तो कंटिन्यू काम चल ही रहा है। और अब बज चुके हैं शाम के 4। तो शाम के 4 से 5 बजे के टाइम पे मैंने सोचा कि चलो शाम की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैंने बनाने जा रही हूँ मैं उड़द और राजमा। उड़द राजमा बनाने के लिए मैं पहले से रख दूँगी, 2 से 3 सीटी इसमें आ जाएंगी जब तक। फिर मैं आ जाती हूँ छत पर कपड़े उतारने के लिए। कपड़े मैं उतारती हूँ फ्रेंड्स, और ये मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ गए थे, क्योंकि इनको पौधों में पानी देना था और पौधों की थोड़ी देख रेख भी करनी थी। सारी ये जितने भी पौधे लगाए हैं यही केयर करते हैं हमेशा, मैं तो कभी कभी आ जाती हूँ। और सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे छत का। और मैं भी तैयार होकर आ गई, क्योंकि सारे काम कर रही थी फ्रेंड्स। तो इस टाइम पे मुझे लगा कि खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि इनको भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही काम में बिज़ी रहूँ और खुद के ऊपर ध्यान ना दूँ। लेकिन मैं खुद के लिए ऊपर भी ध्यान देती हूँ। थोड़ा सा तैयार होकर आई मैं, और इनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि मैं थोड़ा तैयार होकर रहूँ। तो अपने लिए लेडीज़ को ध्यान देना चाहिए कि घर के कामों के साथ साथ वो खुद के लिए भी टाइम निकाले। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अब तैयार होके, थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। छत पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा बेटा छोटा वाला, इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और थोड़ा सा मुझे जो एंजॉय करना होता है, रील्स वगैरह बनाने का मुझे शौक़ है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये क्या बनाया है। ये जो पेंट की बाल्टी खाली हुई थी, उसके अंदर एक नया पौधा लगा दिया है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, उड़द चावल राजमा बनकर तैयार हो चुका है, तो आप भी मेरे साथ हमारे खाने को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।